रश्मि, प्रिया को छोड़ा ही स्कूल बस तक? हाँ माँ जी। प्रिया जब जा रही थी तो उसके हाथ में अलग से एक पॉलीथीन थी। क्या दिया है तुमने उस पॉलीथीन में? अरे माँ जी, आज प्रिया का जन्मदिन है ना। हाँ तो उसे अपने स्कूल में चॉकलेट बांटने थे, इसलिए वह चॉकलेट का डिब्बा लेकर गई है। ये लो, ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? चॉकलेट ना बांटकर 2 पैसे बचा लेती ना तो उसकी शादी में काम आते। माँ जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? अभी हमारी प्रिया सिर्फ 8 साल की है और बर्थडे में तो सभी बच्चे अपने स्कूल में चॉकलेट बांटते ही हैं। अभी 8 साल की है तो वो 8 की ही नहीं रहेगी। अरे लड़कियां कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। अभी 8-10 साल में उसकी शादी की चिंता लग जाएगी और उसकी शादी में भी तो रुपए खर्च करने पड़ेंगे ना। लेकिन माँ जी, बच्चों को अपने जन्मदिन को लेकर बहुत उत्साह रहता है। वह 1 महीने से मेरे पीछे लगी थी कि उसे कौन सी चॉकलेट बांटना है, बर्थडे में वो कौन सी ड्रेस खरीदेगी और बर्थडे पार्टी कैसे सेलिब्रेट करेगी। वह महीने भर से यही सब बात लेकर बैठी है मेरे पीछे। अच्छा, मतलब शाम को हमारे घर जन्मदिन की पार्टी है और मुझे ही नहीं पता। लगता है आजकल तुम दोनों माँ बेटी कुछ ज्यादा ही फैसले लेने लगी हो। कैसी बात कर रही है माँ जी? इसमें फैसला लेने वाली जैसी क्या बात है? और वैसे भी हर साल शाम को छोटी सी जन्मदिन की पार्टी तो देते ही है ना हम। वैसे भी कौन से ज्यादा लोगों को बुलाते हैं, छोटी सी तो पार्टी देते हैं। उसमें भी प्रिया के साथ पढ़ने वाले बच्चे ही आते हैं कुछ। हाँ तो 8-10 साल पार्टी दे दिए ना, हर साल पार्टी देने की क्या जरूरत है? लड़की ही तो है। वैसे भी लड़कियों को ना इतना तामझाम बचपन से देना ही नहीं चाहिए। क्या पता कैसा ससुराल मिलेगा। माँ जी, हम अभी से उसकी शादी और ससुराल के बारे में सोचकर क्या उससे उसका बचपना छीन ले? यह सब तो बच्चों को बहुत पसंद होता है। अरे बिंदु, तुम आओ बिंदु। प्रणाम काकी जी। अरे खुश रहो बहू। और बता बिंदु, आज इतनी सुबह सुबह कैसे फुर्सत मिल गई तुझे? अरे जीजी, पोते को स्कूल बस तक छोड़ने आई थी तो सोचा थोड़ी देर आपके पास हो आऊं। सच में बिंदु, बड़ी भाग्य वाली है तेरी बहू। अरे घर आते ही तेरे बेटे का प्रमोशन हो गया और पहली संतान में उसे तुझे पोता दे दिया। हाँ जीजी, पोता पाकर तो ऐसा लगता है जैसे मेरा जीवन ही सफल हो गया। अब तो मैं बहू से कहती भी नहीं कि दूसरा बच्चा कर ले, उनकी मर्जी है, अब करे तो करे, ना करे तो मत करे। अब पोता मिल गया, मुझे तो अब किसी और चीज की चाहत ही नहीं है। नीलू दिखाई नहीं दे रही है जीजी? मायके गई है क्या? नहीं, ऐसी हालत में उसे क्या मायके भेजूंगी? उसको तो 8वां महीना शुरू हो गया है। भगवान करे जीजी नीलू को बेटा ही हो तो आपका भी जन्म सफल हो जाए। हाँ बिंदु, दिन रात भगवान से यही तो प्रार्थना कर रही हूँ कि अब एक बार उसने मेरी नहीं सुनी तो ना सही, लेकिन दूसरी बार में मेरी सुन ले, वरना मेरा दिल ही टूट जाएगा, हताश हो जाऊंगी मैं। अरे नहीं नहीं जीजी, इतना परेशान मत हो। वैसे भी बहू को देखकर लग ही रहा है कि उसे बेटा ही होगा। तेरे मुंह में घी शक्कर बिंदु, भगवान करे ऐसा ही हो। अगर पोता हो गया ना तो 50 किलो लड्डू बंटवाऊंगी मैं। अरे जीजी, ये रश्मि को क्या हुआ? ऐसे मुंह फुलाए क्यों खड़ी थी? अरे इसका तो क्या ही कहूँ मैं। एक तो वैसे ही बेटी पैदा की है इसने और ऊपर से बेटी के जन्मदिन का खर्चा, तो इसका खर्चा उसका खर्चा। अरे इसे मैं प्यार से समझाती हूँ कि बेटियों पर इतना खर्च नहीं करते क्योंकि उनकी शादी ब्याह में बहुत रुपयों की जरूरत होती है, तो ये तो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अब 8 साल तो पोती का जन्मदिन मना लिए ना, क्या हर साल मनाना जरूरी है? लड़की ही तो है। अरे और नहीं तो क्या जीजी, मैं भी तो यही कहती हूँ, क्या जरूरत है? लड़की ही तो है, इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? यही पैसे बचाओ तो उसकी शादी ब्याह में काम आएगा। इतना ही तो कहा मैंने, तो इसी में बहू का मुंह फुल गया है। ये आजकल की बहू ना जीजी मुंह बहुत जल्दी फुलाती हैं। अरे इनकी माँ कुछ सिखाए या ना सिखाए, लेकिन मुंह फुलाना सिखाकर जरूर भेजती हैं। काकी जी, लीजिए मिठाई खाइए। आज मेरी प्रिया का जन्मदिन है ना, तो मैंने अपने हाथों से बनाया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू। अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनाया है तुमने। लीजिए माँ जी, आप भी खाइए। नहीं, अभी मेरा मन नहीं है, बाद में खा लूंगी। देख लिया तुमने कैसी मनमानी चलती है आजकल की बहुओं की। अरे मिठाई भी बना लिया और एक बार सास से पूछा तक नहीं। बेकार के खर्चे हैं कि नहीं ये? हाँ जीजी, वैसे है तो बेकार के खर्चे। अच्छा ठीक है जीजी, मैं चलती हूँ, मेरी बहू मेरी राह देख रही होगी। ये है निर्मला जी। निर्मला जी के 2 बेटे हैं, अक्षय और विकास। अक्षर विकास की शादी हो चुकी है। अक्षय की एक बेटी है प्रिया जो 8 साल की है और वहीं विकास की पत्नी अभी गर्भवती है। जब निर्मला जी की बड़ी बहू रश्मि गर्भवती थी तो निर्मला जी दिन रात अपनी बहू से एक ही बात कहती थी कि उन्हें पोता चाहिए, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे क्या कभी किसी की चली है? असल में रश्मि को बेटी होती है, लेकिन जिस दिन से रश्मि ने बेटी को जन्म दिया था उस दिन से निर्मला जी का व्यवहार रश्मि के प्रति से बदल सा गया था। निर्मला जी की पोती प्रिया 8 साल की हो चुकी थी, लेकिन निर्मला जी कभी प्रिया से खुश ही नहीं रहती, उसे हर बात पर डांट फटकार ही करती। रश्मि को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता था, लेकिन रश्मि अपनी सास का सम्मान करती थी, इसीलिए उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहती थी। क्या हुआ रश्मि, तुमने मुझे जल्दी फोन करके क्यों बुलाया? मैं आपको प्रिया को संभालने बुलाई हूँ जी। थोड़ी देर में प्रिया स्कूल से आ जाएगी। प्रिया को संभालने? अरे उसे संभालने की क्या जरूरत है? आपको मालूम है ना, प्रिया 1 महीने से अपने बर्थडे को लेकर कितनी एक्साइटेड है। अगर उसे पता चलेगा कि आज उसकी बर्थडे की पार्टी नहीं है घर में, तो वह रो रो के अपनी तबीयत खराब कर लेगी। क्या बर्थडे पार्टी नहीं है? लेकिन क्यों नहीं है? माँ जी ने मना कर दिया है
कहती है कि हर साल बर्थडे पार्टी करने की क्या जरूरत है, प्रिया ने स्कूल में चॉकलेट तो बांट ही दिया है। अरे ऐसा क्यों कह रही है माँ? बच्चों को तो अपने जन्मदिन को लेकर कितना उत्साह रहता है, और सच में प्रिया तो कितनी उत्साहित है। वही तो, मैं माँ जी को कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। मम्मा, ये क्या बोल रहे हैं आप? आज मेरे जन्मदिन की पार्टी नहीं है घर में। अरे प्रिया बेटा, आ गई तुम स्कूल से? हाँ मम्मा, लेकिन बताइए कि मेरे बर्थडे की पार्टी आज कितने बजे है? तभी तो मैं अपनी सहेलियों को इनवाइट करूंगी। अरे प्रिया बेटा, आज तुम्हारी बर्थडे की पार्टी ना हम घर में नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप, मैं, मम्मा, हम लोग बाहर चल के आपके बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। खूब मजा आएगा। ये थैंक यू पापा। मैं अभी दादी और चाची को बता कर आती हूँ। नहीं बेटा, अभी किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम शाम को 7 बजे चलेंगे, ठीक है? ओके पापा। लेकिन माँ जी को पता चलेगा तो माँ जी बहुत गुस्सा करेगी। तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात कर लूंगा। ठीक है जी, लेकिन एक बात कहूँ, कब तक आप माँ जी को इसी तरह से समझाते रहेंगे? क्या माँ जी कभी नहीं समझेगी कि बेटा हो या बेटी है तो वो हमारी संतान ना, और हम उसे यह सोचकर उसके हिस्से की खुशी ना दे कि वो बेटी है? यह बात आप माँ जी को क्यों नहीं समझाते? रश्मि, माँ बहुत पुराने ख्यालों की है। मैं चाहे कितना ही समझा लूं, माँ इन बातों को नहीं समझेगी। इसीलिए हमें अपने तरीके से अपनी बच्ची की खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। किसी से बहस करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यही सोचकर तो मैं किसी से कुछ नहीं कहती हूँ। अक्षय बहुत ही शांत, सीधा और सरल स्वभाव का था। वह किसी से बेमतलब का बहस करना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और ना ही अपनी माँ को किसी चीज के लिए वह रोक टोक करता था। इस तरह अक्षय और रश्मि अपनी बेटी प्रिया का जन्मदिन बाहर सेलिब्रेट करते हैं, और प्रिया भी बहुत खुश हो जाती है। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था। निर्मला जी हमेशा रश्मि को हिदायत देते रही थी कि प्रिया बेटी है, उस पर ज्यादा रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। 2 महीने बाद निर्मला जी की छोटी बहू ने बेटे को जन्म दिया था। यह खबर सुनते ही निर्मला जी की तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं था। समधन जी, आपकी बेटी ने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। अरे पोते को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। मेरी छोटी बहू का तो जवाब ही नहीं। मेरी छोटी बहू ने इस घर को वारिस दे दिया। मेरी छोटी बहू की वजह से लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। काश मेरी बड़ी बहू भी मेरी छोटी बहू की ही तरह होती। रंग रूप से लेकर गुण ज्ञान तक मेरी छोटी बहू बड़ी बहू से 4 कदम आगे है। अब तो उसने इस घर को वारिस भी दे दिया, तो बिरादरी में उसने मेरी नाक और ऊंची कर दी। हाँ समधन जी, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी बेटी बहुत ही किस्मत वाली है। नीलू, जब नीलू पैदा हुई थी ना, तो हमारे तो जैसे भाग्य खुल गए थे। मेरी बेटी नीलू रंग रूप से लेकर गुण ज्ञान तक किसी से पीछे नहीं है, और इसके अलावा भी उसके अंदर और भी बहुत सारे हुनर हैं। ज्यादा दूर की बात नहीं है समधन जी, यही देख लीजिए ना। मेरी बेटी ब्याह कर आपके घर आई तो आपके बेटे का प्रमोशन हो गया, बेटी की तनख्वाह बढ़ गई, और अब मेरी बेटी ने वो कर दिखाया जो आपकी बड़ी बहू ने नहीं किया। मेरी बेटी ने आपको और इस परिवार को वारिस दिया है, घर का चिराग दिया है। हाँ समधन जी, मानना पड़ेगा, मैं बहुत ही भाग्यवाली हूँ जो आपकी बेटी मेरी बहू है। इसीलिए तो हमेशा से समधन जी मेरी छोटी बहू मेरी पहली पसंद रही है, और अब तो उसने मुझे पोता दे दिया, जमाने भर की खुशी दे दी। अब तो वह हमेशा मेरी पहली पसंद ही होगी। अरे रश्मि बहू, तुम अभी तक यही खड़ी हो? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? नीलू के खाने का समय हो गया है, जरा मेवा मिष्ठान खिलाओ उसे। जी माँ जी, जा ही रही थी। अरे बहू, अब क्या हर बार मैं तुम्हें बताऊंगी? तुम भी तो एक बच्ची की माँ होना, और वैसे भी नीलू को तो ज्यादा देखभाल की जरूरत है क्योंकि उसने बेटे को जन्म दिया है। इसीलिए दिन में 3-4 बार उसे अच्छे से अच्छा खिलाओ। यदि कुछ खत्म हो जाता है तो मुझे बताओ, मैं जल्दी से बाजार से जाकर सब ले आऊंगी। लेकिन मेरी नीलू बहू को बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत है। जी माँ जी। नीलू बेटा, दिन में जितने बार भूख लगे ना, उतने बार तुम अपनी जेठानी से बोलकर गर्मा गर्म बनवा लेना। लेकिन हाँ, भूखे मत रहना। मेरा पोता भूखे नहीं रहना चाहिए। अगर तुम अच्छा खाओगी तभी तो इसका भी पेट भरेगा। हाँ मम्मी जी, आप कितनी चिंता करती हैं मेरी। दीदी है ना, दीदी समय समय पर मुझे खाना पीना सब दे जाती हैं। अरे बेटा, तेरी सास और माँ तेरी जितनी सेवा कर सकते हैं, तेरी जेठानी थोड़ी ना करेगी। और वैसे भी मुझे तो लगता है अब तेरी जेठानी को तुझसे थोड़ी जलन भी होगी, क्योंकि तूने बेटे को जन्म दिया है। इसीलिए अपने खाने पीने का ध्यान ना तुम्हें खुद भी रखना होगा। समय समय पर खुद से बोलकर अपनी जेठानी से खाना पीना मांगना होगा। और नहीं तो क्या बहू, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे किसके मन में क्या है कौन जानता है। इसीलिए देखो, तुम अपने और अपने बच्चे की देखभाल खुद अपने से भी करना। अरे नहीं मम्मी जी, दीदी ऐसी नहीं है। दीदी तो बहुत अच्छी है, और दीदी तो हमेशा ही मेरी हर कामों में मदद की है, और मेरी देखभाल भी एक माँ की तरह करती है वो। अरे बेटा, सच में तू बहुत भोली है। तेरी सास जो भी कह रही है ना, वो तेरी भलाई के लिए कह रही है। इसीलिए तू समधन जी की बात मान। हाँ ठीक है ना माँ। पोते के आ जाने के बाद निर्मला जी का व्यवहार तो अपनी बड़ी बहू के प्रति और ज्यादा बेरुखा सा हो गया था। वह हर बात में अपनी बड़ी बहू को रोक टोक करती, उसे 4 बात सुनाती, यहाँ तक बेटी को जन्म देने के ताने भी देती। ये सब तो फिर भी बेचारी रश्मि चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। इसी तरह धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं, और अब तो प्रिया 11 साल की हो चुकी थी, और वही नीलू का बेटा अब 3 साल का हो चुका था।
एक माँ सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने ही सामने अपने बच्चों के साथ भेदभाव होता हुआ देखकर कैसे बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन निर्मला जी हमेशा अपने पोता और पोतियों में बहुत भेदभाव करती थी। वह जब भी बाजार जाती तो सिर्फ फल, मिठाई या खिलौने अपने पोते के लिए ही लेकर जाती। यह सब देखकर प्रिया भी हमेशा रोने लगती और अपनी दादी की शिकायत अपनी माँ से करते रहती। रश्मि को यह सब बहुत बुरा लगता और वह कई बार अपनी सास को समझाने की कोशिश भी करती, लेकिन निर्मला जी वो कहाँ समझने वाली थी। ले मेरा लल्ला, थोड़ा सा और खा ले बच्चा। नहीं दादी, अब मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा बाबू, मैंने तेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट लाकर रखी है, मैं भी तुझे ढेर सारी चॉकलेट दूंगी। क्या दादी, आपने शिवांग के लिए चॉकलेट लाया है? दादी मुझे भी चॉकलेट दीजिए ना, मुझे भी चॉकलेट खानी है। कहाँ से चॉकलेट दे दूं तुझे? कोई चॉकलेट नहीं है मेरे पास। जा चुपचाप और अपनी माँ से दाल चावल मांगकर खा ले। नहीं दादी, मुझे चॉकलेट दीजिए ना दादी, मुझे भी चॉकलेट खानी है। प्रिया, क्या हो गया बेटा, क्यों रो रही हो? मम्मा, दादी भाई को चॉकलेट दे रही है ढेर सारा, मैंने कहा कि मुझे दे दो तो दादी ने मना कर दिया, कहती है कि माँ से जाकर दाल चावल मांगकर खा लो। यही सिखा रही हो तुम अपनी बेटी को? अरे यह मेरी शिकायत कर रही है तुमसे, जरा इसे संस्कार दो, दूसरे घर जाना है इसे ब्याह करके। लेकिन माँ जी, ये दोनों बच्चे हैं अभी, आप एक बच्चे को चॉकलेट देंगी दूसरे को नहीं, तो बच्चा तो ऐसे ही करेगा ना। इसे समझाने की जगह तुम इसे और सह दे रही हो, ऐसे सिर में चढ़ा रही हो अपनी बेटी को, कल को पछताओगी। वैसे भी मैंने अभी शिवांग को चॉकलेट दिया नहीं है, बस देने की बात कर रही थी। वही तो मैं कह रही हूँ, यदि आपको चॉकलेट देना है तो दोनों बच्चों को दीजिए ना, भले प्रिया को कम दीजिए लेकिन उसे भी दीजिए, वह भी बच्ची है अभी 11 साल की हो गई है, लेकिन बस एक ही शब्द सुनती हूँ मैं, बच्ची है बच्ची है। वही तो कह रही हूँ माँ जी, सिर्फ 11 साल की बच्ची है वो। अरे प्रिया को तो हम एक शब्द नहीं बोल सकते, तुम तुरंत उसका पक्ष लेने को खड़ी हो जाती हो। इसी चक्कर में प्रिया के और भाव बढ़ रहे हैं, वह दिन ब दिन और बदतमीज होते जा रही है। प्रिया, तुम मेरे साथ चुपचाप कमरे में चलो। ठीक है मम्मा। हद है, अपनी लड़की को सिर पर चढ़ाई जा रही है। अब तो दिन ब दिन निर्मला जी का व्यवहार प्रिया के प्रति और कठोर होता जा रहा था। वह प्रिया को बिल्कुल पसंद नहीं करने लगी थी और अब धीरे धीरे प्रिया को भी अपनी दादी का व्यवहार समझ में आ रहा था और वह धीरे धीरे अपनी दादी से दूर जाते जा रही थी। धीरे धीरे 1.5 साल बीत जाते हैं और अब शिवांग 3.5 साल का हो जाता है। अब शिवांग की स्कूल जाने की तैयारी हो रही थी। रश्मि और अक्षत शहर के सबसे अच्छे स्कूल में प्रिया को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन निर्मला जी ने साफ मना कर दिया था कि लड़की है, इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने की जरूरत क्या है। और अब शिवांग को उसी स्कूल में भेजने की तैयारी हो रही थी। अरे नीलम बेटा, विकास से बात किया तुमने? बोला उसे कि हम शिवांग को शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे। हाँ मम्मी जी, ये भी तो बोल रहे थे कि शिवांग का एडमिशन सेंट मैरी स्कूल में कराएंगे। वाह, भाई सेंट मैरी स्कूल में जाएगा। चाची चाची, मुझे भी सेंट मैरी स्कूल में जाना है, मेरा भी एडमिशन भाई के स्कूल में ही करा दीजिए। तुझे किसने कहा बीच में बोलने को? और उस स्कूल में शिवांग जाएगा, तू नहीं, समझी ना? अब फिर से रोना धोना करके अपनी माँ से मेरी शिकायत मत करना। अरे प्रिया, सुनो प्रिया। अरे मम्मी जी, प्रिया भी बच्ची है। अरे काहे की बच्ची, 14-15 साल में हमारे जमाने में शादी हो जाया करती थी और रश्मि ने इस प्रिया को ज्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया है। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी आती हूँ। अरे इस प्रिया को हम इतने बड़े सेंट मैरी स्कूल में क्यों पढ़ाएंगे? लाखों रुपए की फीस लगती है वहाँ, और यह तो लड़की है, इसे पढ़ाकर क्या करना है हमें? मैं तो अपने राजा बेटा को सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाऊंगी। उधर प्रिया रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है और फिर से अपनी दादी की शिकायत करती है। अरे प्रिया, क्या हो गया, क्यों रो रही हो तुम? मम्मी, मैं कितने दिनों से आपको बोल रही थी कि मुझे सेंट मैरी स्कूल में पढ़ना है, लेकिन आप लोगों ने कह दिया कि वो स्कूल बहुत महंगा है, और अब देखो भाई का एडमिशन सेंट मैरी स्कूल में हो रहा है। माँ, मुझे भी सेंट मैरी स्कूल में पढ़ना है। अरे बेटा, तुझसे किसने कहा कि शिवांग का एडमिशन सेंट मैरी स्कूल में हो रहा है? माँ दादी चाची से बात कर रही थी, कह रही थी कि मैं अपने राजा बेटे का एडमिशन सेंट मैरी स्कूल में ही करवाऊंगी। प्रिया बेटा, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। आप भी जिस स्कूल में पढ़ रहे हो ना, वह भी कोई ऐसा वैसा स्कूल नहीं है, वह भी शहर का अच्छा स्कूल है। और वैसे भी अब तो तुम बड़ी क्लास में हो और शिवांग का भी छोटा है, इसीलिए उसे सेंट मैरी में ही जाने दो। रहने तो माँ, ये सब मेरे साथ ही होता है। दादी हर सामान शिवांग को ही ज्यादा देती है, चॉकलेट देती है, खिलौने देती है, सब कुछ छुपा छुपा कर देती है, और शिवांग से कह भी देती है कि प्रिया को मत देना। माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है दादी? मुझे अब दादी के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा है। माँ कल की पूजा में भी दादी ने शिवांग को 1000 रुपए दिए और मुझे मात्र 100 रुपए। कहती है कि मैं लड़की हूँ, मुझे पैसे की क्या जरूरत है। माँ एक बात बताइए माँ, क्या लड़कियाँ इतनी बुरी होती है माँ? प्रिया रोना बंद करो, और अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो हर बात में रोती हो। और देखो शिवांग की बराबरी मत किया करो, वह भी बच्चा है। माँ मैं लड़की हूँ, इसीलिए इतनी बुरी हूँ कि मुझसे दादी प्यार नहीं करती, मुझसे हमेशा गुस्से से ही दादी बात करती है। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो, तुमसे मम्मी पापा कितना प्यार करते हैं। दोबारा ऐसा बोलना मत कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता। ठीक है माँ। माँ जी ने तो
तो हद ही कर दिया है। अरे मेरे सामने बोले तो बोले, अब तो वो सब कुछ प्रिया के सामने बोलने लगी है। वो बच्ची है, उसके दिल पर क्या बीतती होगी। मैं तो माँ जी से इस बारे में बात करूंगी ही। वैसे भी हमारी एक ही तो बेटी है, हम भी अपनी बेटी को सेंट मेरी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। मैं अभी बात करती हूँ माँ जी से। माँ जी, हाँ बोलो, क्या काम है तुम्हें? माँ जी, हम प्रिया को भी सेंट मेरी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, तो प्रिया ने आग लगा ही दी। अरे लड़की को कुछ सिखाओ, समझाओ, उसे ब्याह कर दूसरे घर जाना है। माँ जी, वह भी बच्ची है और आप उसी के सामने बार बार इस तरह से व्यवहार करेंगी तो उसे तो समझ में आएगा ही ना। और आप तो जानती हैं कि प्रिया जब चौथी क्लास में थी तब से जिद कर रही थी कि उसे सेंट मेरी स्कूल में पढ़ना है, क्योंकि उसकी कुछ सहेलियों का एडमिशन सेंट मेरी स्कूल में हो गया है। लेकिन आपने साफ साफ मना कर दिया, यह बोलकर कि इतने महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। लेकिन अभी शिवांग का एडमिशन तो होने वाला है ना वहाँ। अच्छा, तो तुम शिवांग और प्रिया की बराबरी करना चाहती हो? यह कैसे भूल गई कि शिवांग बेटा है, वारिस है इस घर का, वंश है, वो चिराग है इस घर का। अरे उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके फ्यूचर पर पैसे खर्च करेंगे तो वो हमारे ही तो काम आएगा ना। लेकिन प्रिया बेटी है, उसे इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने की जरूरत ही क्या है? और तुमने रो धोकर पढ़ा भी दिया तो वह तो ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी, दूसरे घर को संभालेगी। हमें क्या मिलेगा? हमें तो सिर्फ खर्चा ही करना पड़ेगा। माँ जी, बेटी है तो क्या वो इंसान नहीं है? उसकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं है? ये सब मैं नहीं जानती हूँ, बस मैंने कह दिया सो कह दिया कि शिवांग का एडमिशन सेंट मेरी स्कूल में होगा। और तुम ना मुझसे बहस करने की जगह अपनी बेटी को थोड़े संस्कार दो, तमीज सिखाओ, तरीका सिखाओ उसे। बस जब भी बात करो तो बीच में आकर टप से बोलती है। दीदी क्या हो गया? उसे कुछ नहीं हुआ है, तुम बताओ क्या काम है तुम्हें? वो मम्मी जी, अगले महीने शिवांग का बर्थडे है ना, तो बस उसी के सेलिब्रेशन के लिए पूछने आई थी कि पार्टी घर में देंगे या बाहर होटल में देना है। मैंने इनसे कहा तो इन्होंने कहा कि मैं मम्मी से पूछ लूं। अब आप ही बताइए कहाँ देना है पार्टी? अरे बहू, शिवांग के जन्मदिन में तो कितने सारे मेहमान आते हैं और अपना घर तो छोटा पड़ जाता है। मैं तो कहती हूँ कि बाहर ही किसी लॉन में करते हैं उसका बर्थडे। हाँ मम्मी जी, मैं भी तो यही सोच रही थी। अरे बहू, इसमें इतना सोचना क्या, तैयारियां शुरू कर दो, एक ही महीने का तो समय बचा है। अब तो माँ जी ने बिल्कुल हद ही कर दिया है। अरे मेरी बेटी का छोटा सा जन्मदिन पार्टी घर में नहीं करने देती और शिवांग का जन्मदिन बाहर होटल में, एक महीने पहले से तैयारी। अरे मैं अपनी बेटी के साथ इतना भेदभाव तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आज ही आ जाए, मैं इनसे साफ साफ कह दूंगी कि अब बहुत हो गया, अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या हुआ रश्मि? सुनिए जी, आप तो जानती हैं कि माँ जी मुझे इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि मैंने बेटी को जन्म दिया और माँ जी हमेशा मुझ में और देवरानी में भेदभाव करते आई। फिर भी मैंने सब कुछ चुपचाप सह लिया। लेकिन मैं अब अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं सह सकती क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। माँ जी का व्यवहार दिन ब दिन प्रिया के साथ बहुत बुरा होते जा रहा है और मेरी सहन करने की शक्ति ना अब खत्म हो चुकी है। अरे संयुक्त परिवार में रहकर मेरी बेटी को हर पल नीचे दिखाया जा रहा है, यह तो अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी जी। आप तो दिन भर बाहर रहते हैं, आपको यह समझ में नहीं आता कि हमारी प्रिया के साथ क्या होता है। अरे आजकल प्रिया तो हर दिन रोने लगी है, हर दिन माँ जी कुछ न कुछ ऐसा करती है कि प्रिया दुखी हो जाती है। आपको याद है ना, जब हमारी प्रिया 4th क्लास में थी तब वो सेंट मेरी स्कूल में पढ़ने के लिए कितना जिद कर रही थी क्योंकि उसकी सहेली अक्षरा का एडमिशन भी सेंट मेरी स्कूल में हुआ था। और आपने भी कह दिया था कि रुपयों की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन माँ जी ने साफ साफ मना कर दिया था, कह दिया था कि इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने की जरूरत ही क्या है। लेकिन अब शिवांग के समय में माँ जी खुद चाहती है कि शिवांग का एडमिशन सेंट मेरी स्कूल में हो जाए। अरे मैं आपको क्या क्या बताऊं, बर्थडे का ही सोच लीजिए। माँ जी ने हमारी बेटी का जन्मदिन घर में मनाने से साफ साफ मना कर रखा है। कितने साल हो गए हम लोग चोरी छुपे प्रिया का जन्मदिन बाहर मनाते हैं और इधर शिवांग का जन्मदिन धूमधाम से होटल में होने की तैयारी हो रही है 1 महीना पहले से ही। मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि माँ जी शिवांग को प्यार करती है और करे भी ना, क्योंकि वो दादी है, पोते को प्यार करने का अधिकार है उनका। लेकिन कम से कम मेरी बेटी से वो नफरत तो ना करे। मेरी बेटी के अंदर कैसी भावनाएं पनप रही हैं। वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करने लगी है, कहती है कि वो लड़की है इसीलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। अब बताइए, मैं एक माँ हूँ, मैं अपनी बेटी के ऐसे सवालों का क्या जवाब दूँ? देखिए जी, 100 बातों की एक बात है, आप माँ जी से कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आप एक आज्ञाकारी बेटे हैं। माँ से सवाल जवाब करना यह आपकी फितरत में नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत ज्यादा देर न हो जाए और रिश्ते पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाए, इससे पहले ही हमें यहाँ से अलग हो जाना चाहिए अपनी बेटी को लेकर। आज तक जो मेरे साथ होता आया उसे मैंने अपनी किस्मत मान ली, लेकिन मैं अपनी बेटी की किस्मत खुद लिख सकती हूँ। इसलिए मैं अपनी बेटी को किसी के आगे झुकने नहीं दूंगी, किसी के आगे नीचा महसूस नहीं करने दूंगी अपनी बेटी को। मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि माँ जी अपने दोनों बेटों में भेदभाव करती हैं, दोनों बहुओं में भेदभाव करती हैं और अब तो अपने दोनों पोता पोतियों में भेदभाव करती हैं। मैं जानता हूँ रश्मि कि माँ हम तीनों को शुरू से कुछ खास पसंद नहीं करती हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि मैं यहाँ से अलग हो जाऊँ। ठीक है, तो यही रहकर आप अपनी बेटी के साथ ऐसा रूखा व्यवहार देखिए, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। वही है कि मैं माँ जी को हर बात में जवाब दूंगी और अब घर में रोज कलह कलेश होगा। अभी तक मैं यह सोचकर मुंह बांधे रहती थी कि आज नहीं तो कल सब कुछ
ठीक हो जाएगा, लेकिन अब नहीं। अरे लड़की है तो क्या है, तो हमारी बेटी ना, और लड़की है तो क्या उसे मान सम्मान की जरूरत नहीं है? ऐसे परिवार में साथ रहकर रोज रोज लड़ झगड़ के मन मुटाव करने से तो अच्छा है कि हम खुशी खुशी यहाँ से अलग हो जाएं। शायद तुम ठीक कह रही हो रश्मि। ठीक है, तो जाकर बात कीजिए आप माँ जी से। ठीक है, मैं आज ही बात करूंगा माँ से। बड़ी मम्मी, बड़े पापा, प्रिया दीदी कहाँ है? दीदी सामने खेल रही होगी बेटा। ठीक है बड़े पापा। शिवांग कितना प्यारा है, उसके मन में इन सब बातों का मैल नहीं है जी। माँ जी शिवांग को मना भी करती है कि कोई चीजें प्रिया दीदी से शेयर नहीं करना, लेकिन फिर भी शिवांग हर चीज लाकर प्रिया से शेयर करता है। वह प्रिया से बहुत प्यार करता है जी। हाँ रश्मि, इसीलिए तो यहाँ से जाना बहुत कठिन होगा मेरे लिए। लेकिन हमें अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचकर यह कदम तो उठाना ही होगा जी। ठीक है। अच्छा, तो तू बंटवारा चाहता है? माँ, एक साथ साथ रहकर कलेश करने से तो अच्छा है कि सबको खुशी खुशी अलग हो जाना चाहिए। मैंने आपसे कभी किसी चीज की शिकायत नहीं की, कभी किसी चीज के लिए आपको पलटकर जवाब नहीं दिया। लेकिन माँ, अब प्रिया बड़ी हो रही है, उसे भी अच्छे और बुरे का फर्क पता है। आप हमेशा दोनों बच्चों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती हैं। अक्षर, तुझे अलग होना है तो खुशी खुशी अलग हो जा। ये बेकार के इल्जाम मत लगा मेरे ऊपर। तेरी पत्नी ने तुझसे जो कहा, तूने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया। अगर तेरे मन में अलग वाली बात आ ही गई है तो अब तो अलग हो ही जाना चाहिए, लेकिन मैं अपने छोटे बेटे बहू के साथ रहूंगी। आपकी जैसी मर्जी माँ। इस तरह निर्मला देवी बंटवारे के लिए तैयार हो जाती है, और बंटवारे में भी वह बहुत भेदभाव करती है। अपने छोटे बेटे को वह बड़े बेटे से ज्यादा ही सामान देती है, लेकिन फिर भी बड़े बेटे को इस बात से कोई तकलीफ नहीं हुई, और वह जो कुछ भी मिला वह खुशी खुशी लेकर वहाँ से अपनी पत्नी और बच्चे के साथ चला गया। लेकिन जब शिवांग को यह बात पता चली कि अब प्रिया दीदी यहाँ नहीं रहेगी, तो वह रो रो कर बीमार हो जाता है। ना जाने मेरे पोते को किसकी नजर लग गई। अरे जब से वह लोग गए हैं तब से यह न कुछ खा रहा है न पी रहा है। दादी, दादी मुझे प्रिया दीदी के पास जाना है। दादी। बेटा पहले तुम कुछ खा पी लो, प्रिया दीदी कुछ दिनों में चली आएंगी। अरे जाते जाते उसने ऐसा नजर लगा दिया मेरे पोते पर कि मेरे पोते को बीमार ही कर दिया। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। यह तो बस प्रिया के जाने से दुखी हो गया है, इसीलिए इतना रो रहा है, और रोते रोते इसे बुखार आ रहा है। इस तरह धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाता है, और अब शिवांग भी डेली स्कूल जाने लगा था। धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं, और कुछ ही दिनों बाद शिवांग का फिर से जन्मदिन आने वाला है। लेकिन प्रिया जब से गई थी तो शिवांग का किसी चीज में मन नहीं लगता था, तो उसने होटल में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने से मना कर दिया था, और पार्टी घर में ही रखी गई थी। निर्मला जी ने अपने बड़े बेटे और बहू को भी शिवांग के जन्मदिन की पार्टी में बुलाया था। रश्मि का तो मन बिल्कुल भी आने का नहीं था, लेकिन वह बच्चे की खुशी देखते हुए आने से मना नहीं कर पाई। लेकिन प्रिया ने जन्मदिन में आने से मना कर दिया। जब शिवांग देखता है कि जन्मदिन की पार्टी में सब लोग आए हुए हैं, सिर्फ उसकी प्रिया दीदी नहीं आई है, तो वह वहाँ से कहीं चला जाता है। आखिर शिवांग कहाँ गया होगा? मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया उसे। हाँ मम्मी जी, जैसे उसने सुना कि उसके जन्मदिन में प्रिया नहीं आई है, तो पता नहीं वो नाराज होकर कहाँ चला गया। अरे आ जाएगा, यहीं कहीं बैठा होगा। लेकिन बेटा आधा घंटे होने को आए, ऐसे कहाँ चला गया होगा वो? माँ, मैं छत में देख कर आता हूँ। अरे बहू, तुम्हें तो ध्यान देना था। इधर सब लोग बहुत परेशान थे कि आखिर शिवांग कहाँ चला गया। तभी सबकी नजर शिवांग पर पड़ी। वह प्रिया का हाथ पकड़े उसे पार्टी में लेकर आ रहा था। अरे शिवांग, तू कहाँ था बेटा? तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए हम। दादी, मैं अपनी प्रिया दीदी को लेने गया था। मैं अपनी दीदी के बिना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगा। आपकी वजह से तो प्रिया दीदी मुझे भूल ही गई। देखो ना, प्रिया दीदी मेरे बर्थडे में भी नहीं आई। दादी, यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपने हमेशा प्रिया दीदी के साथ बहुत भेदभाव किया है। आपने मुझे तो चॉकलेट दिए, लेकिन प्रिया दीदी को नहीं। इसी वजह से प्रिया दीदी मुझसे दूर हो गई। मेरी प्यारी बहन मुझसे दूर चली गई दादी। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं अपनी बहन के बिना कोई भी अपनी खुशी सेलिब्रेट नहीं करूँगा। दादी, आपने मेरी दीदी को कभी भी प्यार और सम्मान नहीं दिया। आपने मेरी दीदी के साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया है, और आज मेरा जन्मदिन मुझे अपनी दीदी के बिना अधूरा महसूस हो रहा था। इसीलिए मैं आप लोगों को बिना बताए अपनी दीदी को लेने चला गया था। बेटा चलो, कम से कम तूने तो अपनी दीदी को समझा और अपनी दीदी को प्यार दिया। माँ जी, आपने हमेशा मेरी बेटी के साथ भेदभाव किया। देखिए ना, यह बड़ा होता बच्चा भी आपके भेदभाव को समझ गया। हाँ माँ, मैंने आपके सामने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन आज आपसे आपकी गलती कहता हूँ। आपने हमेशा मेरी बेटी के साथ भेदभाव किया, और इसी से परेशान होकर हमने अपने आप को आप लोगों से अलग कर लिया। माँ, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने प्रिया के साथ भेदभाव किया, और इसी से परेशान होकर भैया भाभी हम लोगों से दूर चले गए। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ माँ। क्या आप बेटा और बेटी में इतना भेदभाव करती हैं, और घर में मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? माँ, अगर बेटियों से इतनी नफरत करोगी तो अपने बेटों के लिए बहू कहाँ से लाओगी? बेटा मुझे माफ कर दे। शुरू से पोते की चाहत में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि कभी पोती को प्यार ही नहीं दे पाई।
माँ, अगर मुझे इस बारे में पहले से मालूम होता कि भैया भाभी सिर्फ इतनी सी बात को लेकर हम लोगों से दूर जा रहे हैं तो मैं भैया भाभी को कभी नहीं जाने देता। रहने दीजिए देवर जी, माँ जी से कुछ मत कहिए। अब माँ जी की सोच ही ऐसी है तो भला वह भी क्या कर सकती है। नहीं बहू, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी सोच बदल भी तो सकती हूँ ना। माँ जी, आपने मेरा नहीं बल्कि मेरी बेटी का दिल दुखाया है। आपने हर रोज अपने व्यवहार से मेरी बेटी को दुखी किया है। प्रिया बिटिया, मुझे माफ कर दे मेरी हीरा, मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया है। इस तरह निर्मला जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह प्रिया से माफी मांगती है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।